हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फर्स्ट। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ईवीएस में जो चैप्टर नंबर 4 है वो है द फूड। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम इंसानों का जो भोजन है वो क्या क्या होता है, हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं और कौन कौन सा भोजन हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। सो लेट अस स्टार्ट। वी ऑल नीड फूड फॉर लाइफ। हम सभी को भोजन आवश्यक होता है जीवित रहने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है खेलने के लिए और कार्य करने के लिए। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। डिफरेंट फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग जो भोजन होता है, अलग अलग जो फूड होता है, वह हमें अलग अलग प्रकार से सहायक होता है। फूड्स लाइक एग्स, मिल्क, फिश एंड पल्सेस। मतलब जो एग होता है, दूध होता है, मछली होती है और जो दालें होती है, हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। वह हमें स्ट्रॉन्गली ग्रो करवाते हैं, हमें बड़ा होने में, अपनी बॉडी को ग्रो अप करने में सहायता करते हैं। जो फूड मैंने अभी अभी आपको मेंशन किए हैं। आगे है राइस, चपातीज एंड बटर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जबकि जो हम चावल की बात करें, चपाती की बात करें और हम बात करें बटर की, तो ये सब चीज़ें हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम खेल कूद पाते हैं और कार्य कर पाते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है, ये हमें मिलता है, अलग अलग इनके काम होते हैं। यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। आप आगे देखोगे ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दिखा रखे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है यहाँ पर बता रखा है। आगे जो दे रखा है एक लाइन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। जो सब्जियां होती है, जो फल होते हैं, वह हमें बचा के रखते हैं बीमारियों से। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से। दे ऑल्सो मेक अस स्ट्रॉन्ग, और हमें मजबूत बनाते हैं। ये हमें मजबूत भी बनाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं और में अपनी माइल्स जो होती है, जो हम भोजन लेते हैं, उसके बारे में बता रखा है, कैसे कैसे कब कौन सा भोजन लिया जाता है। वी ईट 3 meals इन अ डे। हम दिन में 3 बार भोजन, अगर देखा जाए जनरली, तो हम 3 बार मिनिमम भोजन करते ही हैं और हमें करना ही होता है। इन द मॉर्निंग वी ईट ब्रेकफास्ट। हम सुबह जब उठते हैं उसके बाद में अपना जो पहला भोजन होता है वो होता है ब्रेकफास्ट। सुबह का जो नाश्ता होता है। आगे हैं वी ईट लंच इन द आफ्टरनून। हम जो है लंच करते हैं आफ्टरनून में, दोपहर का जो समय होता है तब हम लंच करते हैं। वी ईट डिनर एट नाइट। जबकि रात में हम भोजन जो करते हैं उसे डिनर कहते हैं। तो मतलब 3 हमने जो भोजन के टाइम बताए, अर्ली मॉर्निंग जो होता है उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। देन आफ्टर जो लंच होता है वो दोपहर में होता है और नाइट में हम डिनर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन ए डे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दिन में 8 से 10 ग्लास किसके लेने चाहिए, पानी के। 8 से 10 ग्लास वाटर हमें पीना ही चाहिए। इससे ज़्यादा पीते हो तो और अच्छा है। तो हमें कम से कम, ये मिनिमम वाटर बता रहा हूँ मैं, कि एक व्यक्ति को मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी के एक दिन में पीने आवश्यक होते हैं। आगे है गुड हैबिट्स। मतलब फूड के रिगार्डिंग कुछ अच्छी आदतें होती है। जैसे हम बात करें जनरली, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भोजन करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। अब उनके पेरेंट्स उन्हें जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो काम करने के लिए कहते हैं, जैसे हम बात करें, हमें हाथ धो के हमेशा भोजन करना चाहिए, हमें मुंह को धोना चाहिए, खाना खाने के बाद में अच्छे से मुंह साफ़ करना चाहिए,
मॉर्निंग और नाइट दोनों समय हमें ब्रश करना चाहिए। कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। तो यहाँ देखिए क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले गुड फूड हैबिट्स, ऑलवेज ईट फूड दैट इज़ फ्रेशली कुक। हमेशा वह खाना खाना चाहिए जो कि ताज़ा बना हुआ हो। ताज़ा बना भोजन हमेशा खाना चाहिए। फूड मस्ट बी कीप कवर्ड ऑलवेज। भोजन जो है हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम। और हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धोना चाहिए खाने से पहले। चाव फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग। देखिए हम क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये आदत होती है कि वो भोजन अपना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। तो वो जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं तो उसे पूरा चबाते नहीं हैं। तो हमें हमेशा भोजन को अच्छे से चबा के फिर खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको हर प्रकार से फ़ायदा होगा। पहली चीज़, अगर आप खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाओगे तो वो बहुत टेस्टी लगेगा। दूसरा, अगर आप खाने को चबा कर खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह ठीक रहेगा और फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपकी ग्रोथ जो है वह अच्छी होगी। ड्रिंकिंग सेफ वाटर, अगला जो है वो पॉइंट है, साफ़ पानी पीना चाहिए। हमें जो पानी जो होता है वो बिल्कुल साफ़ पीना चाहिए। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। अपने जीवन में पानी एक मुख्य रोल अदा करता है। ड्रिंकिंग वाटर हेल्प अस इन मैनी वेज। और पीने का जो पानी होता है और पानी पीना जो होता है अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अपनी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, देखिए अपनी बॉडी में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है। ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है और उन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कि अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते हैं। वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वो अंदर रहते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें सबसे मुख्य जो योगदान होता है वह पानी का होता है। इसलिए हमें हमेशा साफ़ और सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड। अपने भोजन को डाइजेस्ट करने में भी ये अपनी सहायता करता है। तो वाटर का दूसरा क्या हेल्प हुआ कि वह अपने भोजन को डाइजेस्ट करने में अपनी सहायता करता है। इट हेल्प्स द ब्लड इन आवर बॉडी टू सर्कुलेट। देखिए अपना जो ब्लड होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और जो प्लाज्मा होता है उसका 90% पार्ट जो है वाटर होता है। प्लाज्मा का 90% पार्ट जो होता है वो वाटर होता है और उस प्लाज्मा के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट कर पाता है पूरी बॉडी में। इट मीन्स प्लाज्मा अपने आप में क्या है, वाटर है। तो वाटर जो है अपनी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में भी सहायक होता है। आगे देखिए, बट इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर वी विल फॉल सिक। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स टू स्टे हेल्दी। तो हमें ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं हेल्दी रहने के लिए, जो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है, वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन यूटेंसिल्स। हमें हमेशा जो पीने का पानी है साफ़ बर्तनों में रखना चाहिए। हमें हमेशा पानी को ढक कर रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। अब देखिए आजकल तो हम अपने घर में वाटर प्योरीफायर्स लगा लेते हैं। आजकल हम जो अपने घर पे जो नल आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें भी वाटर जो होता है वो फ़िल्टर होके आता है, प्योरीफाई होके आता है। लेकिन जब गाँव में या हम बात करें, अभी भी गाँव में अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ हमेशा पानी को पहले बॉयल किया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है, बॉयल करके वापस से ठंडा किया जाता है। उससे क्या होता है, उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं वह सारे किल हो जाते हैं। आगे है, वी शुड नॉट पुट हैंड्स इन वेसल्स। देखिए हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भी अपने पानी पीने के जो बर्तन होते हैं उनमें कभी भी अपने हाथ नहीं डालने होते हैं। हमें कभी भी पानी पीने के बर्तन में
हाथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे पानी गंदा हो जाता है। आगे है कुछ और पॉइंट्स है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। क्या पॉइंट दे रखे हैं? कंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर द जर्म्स, अच्छा हाँ उसी सेंटेंस का आगे था, जहाँ जिन वेसल्स में पानी रखा हुआ है उनमें हाथ नहीं डालना चाहिए। द जर्म्स ऑन अ हैंड विल मेक द वाटर डर्टी, जो मैंने बता दिया आपको कि जो जर्म्स होते हैं अपने हाथों पे वह पानी को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। ऑलवेज कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी, ये भी मैंने आपको बता दिया। जो पानी जो होता है, जो पानी के बर्तन होते हैं जहाँ हम पानी स्टोर रखते हैं, उन्हें हमेशा कवर रखना चाहिए ताकि आपका जो पानी है वो सुरक्षित रहे, वो गंदा नहीं हो। ट्राई एंड सेव एज मच वाटर एज पॉसिबल, वाटर इज़ प्रीशियस। देखिए, हमें हमेशा पानी बचाना चाहिए, जितना हो सके पानी को सेव करना चाहिए। हमें व्यर्थ पानी नहीं खराब करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत ही मूल्यवान है। पानी जो हमारे लिए अवेलेबल है वो ड्रिंकिंग वाटर, देखिए अपनी अर्थ पे, जो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो जो अर्थ है ना, अपनी पृथ्वी जो है पूरी, इस पूरी पृथ्वी का 1/4 पार्ट ऐसा है जहाँ हम रहते हैं। मतलब अगर इस पृथ्वी के 4 टुकड़े किए जाए, इस पृथ्वी के 4 टुकड़े किए जाए तो एक हिस्सा ऐसा है जिस पे पर्वत, ह्यूमन बींग्स या फिर फॉरेस्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पृथ्वी पे रहते हैं, जो भूमि पर रहते हैं, सतह पर रहते हैं, उसका हिस्सा ओनली एक है। जबकि 3 हिस्से, उस पृथ्वी के 3 हिस्से जो रह जाते हैं उस पर पानी ही पानी है। लेकिन वो पानी जो है वो पूरा पीने के योग्य नहीं है। तो ड्रिंकिंग वाटर है उसका अमाउंट कम है, तो हमें हमेशा पीने के पानी को बचाना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर पाया जाने वाला पूरा पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो यह चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। इस चैप्टर को आप समझ लीजिए, जो चीज़ें बता दी गई है उनको रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जितने इंस्ट्रक्शंस इस चैप्टर में दिए गए हैं उन सबको आप फॉलो कीजिए क्योंकि अपनी हेल्थ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। तो हमें अच्छा भोजन करना है, साफ पानी पीना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है। इसके क्वेश्चन आंसर शीट्स आपको भेज दी जाएगी और आप उनको तैयार करते रहिए और रेगुलर अपना होमवर्क सबमिट करवाते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।